गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रदीप पंघार, G++ मोड़ाखेड़ा, ब्लॉक आदमपुर हिसार। आज हम 10+2 में एग्जाम्पल 17 से स्टार्ट करते हैं। 17th एग्जाम्पल स्टेटमेंट पढ़ता हूं 17th की, आप भी ध्यान से देखिए। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। हमारे पास कर्व ये है, कर्व इज x² प्लस y² अपॉन 25 इक्वल टू 1। आपको पता है कि ये इलिप्स की इक्वेशन होती है जो आप 10+1 में पढ़ते थे। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फर्स्ट पार्ट में टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है और सेकंड पार्ट में वाई एक्सिस के पैरेलल है। वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए, वैसे जो है हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें टेंजेंट का, तो यहां पे हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट, आपको पता है कि जो dy बाई dx होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो इसलिए हम पहले क्या है dy बाई dx निकालेंगे। यहां से ये 2 आगे 2x बाई 4 x का 1 y² का 2y अपॉन 25, ये पावर का है y² का, और y का dy बाई dx और 1 का 0। यहां से हम dy बाई dx निकालेंगे। कैसे? इसको हम राइट में ले जाते हैं और इससे डिवाइड करेंगे, तो dy बाई dx जो आएगा ये माइनस का हो जाएगा उस साइड में, -2x बाई 4 डिवाइड बाई दिस 2y अपॉन 25। ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जाके यहां पे ये आ जाएगा कि -25x अपॉन 4y। दिस इज जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ये किसी भी पॉइंट पे स्लोप हो सकता है टेंजेंट का। अब मैं जो है फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं, फर्स्ट पार्ट की, कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, और टेंजेंट पैरेलल है तो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। यहां से ये आ जाएगा देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। रीजन यहां ये हो जाएगा कि दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। यहां पे हमारे अकॉर्डिंग तो स्लोप ये आया है टेंजेंट का 25 बाई एक्स अपॉन 4y, ये गिवन है 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से x इक्वल टू 0 आ जाएगा। x इक्वल टू 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब x की वैल्यू में पुट इन नंबर 1 में पुट करता हूं, क्योंकि पॉइंट तो कर्व के ऊपर होता है, तो पुट इन नंबर 1। ये पॉइंट 1 में पुट करेंगे x को 0, ये 0 हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा y² अपॉन 25 इक्वल टू 1, और y यहां से आएगा y² इक्वल टू 25। स्क्वायर अपने साइड चेंज करेगा तो प्लस माइनस का साइन लगेगा, 25 का स्क्वायर रूट y इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आए, अब पॉइंट्स रिक्वायर्ड पॉइंट्स x तो आएगा 0 और y प्लस माइनस 5, ये पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। और अब हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट में क्या है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहां लिखोगे टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का स्लोप होता है इन्फिनिटी। वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी। और टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप भी इन्फिनिटी होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। ये मैंने आपको लिखवाया प्रीवियस लेक्चर में। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट
इज इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। और हमारे अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है, जो है कर्व से जो हमने निकाला है 25 बाई दिस 4y इक्वल टू इन्फिनिटी को ले लेते हैं 1/0। देखो मैथमेटिक्स में कहीं भी क्वेश्चन में इन्फिनिटी आ जाता है, इन्फिनिटी, तो उसको सोल्व करने का तरीका ये होता है कि उसको 1/0 लिखें आप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y इक्वल टू 0 आ जाएगा, y इज 0 आ जाएगा। अब y 0 है तो पुट इन नंबर 1, कर्व पे पॉइंट है तो 1 में पुट करेंगे, तो y को 0 करेंगे तो x स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, और x प्लस माइनस है 2। अब रिक्वायर्ड पॉइंट्स हमारे पास ये हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट्स x तो हो जाएगा प्लस माइनस 2 और y हो जाएगा 0, ऐसे आएगा। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी, वो भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि पॉइंट तो हमारे पास आ ही गया और स्लोप उस पॉइंट पे यहां से निकाल देंगे, या जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसका स्लोप तो 0 है ही, और यदि लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप इन्फिनिटी है। तो तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि हम कैसे इन्फिनिटी को सोल्व करते हैं। वैसे भी आप इसको प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली बात करें हम, ये सिर्फ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये मैं सिर्फ आपको 10+1 में जो पढ़ाते थे वो बता रहा हूं, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है हमारा। ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इक्वल टू, ये इलिप्स होता है। दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन सेकंड टाइप, ये सेकंड टाइप का इलिप्स होता है। तो इसके का डायग्राम बनाओगे आप तो ऐसे डायग्राम बनेगा इसका, देखो ध्यान से, ऐसे बनेगा। और ये जो पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट होगा 0, 5 और ये बनेगा 0, -5, और ये पॉइंट बनेगा 2, 0 और ये पॉइंट बनेगा -2, 0। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये आप पढ़ चुके हैं आप प्रश्न में। तो ये एलिप्स है, तो आपको पता है कि इस पॉइंट के ऊपर यदि आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो किसके पैरेलल आएगा, एक्स एक्सिस के। इसके ऊपर भी टेंजेंट ड्रा करेंगे तो एक्स एक्सिस पैरेलल आएगा, जिनकी बात हो रही है फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में ये पॉइंट निकाले हमने, जिनके टेंजेंट ड्रा करें तो वाई एक्सिस के पैरेलल आएगा, देख सकते हैं। तो ये पॉइंट्स वाई एक्सिस के जो है टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वाई एक्सिस के पैरेलल आएगा, ये पॉइंट है एक्स। थोड़ा सा हम जो है इसको रियलाइज कर सकते हैं कि भाई हम ऐसा पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, और ये पॉइंट्स हमने निकाल दिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो आता है इसके बाद, एग्जांपल नंबर 18th एग्जांपल देखो आप। 18th में क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, जो है कर्व की इक्वेशन ये है, दिस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, कर्व की इक्वेशन ये है दिस, और ये आएगा x-2 और x-3। हमें क्या करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है टू द कर्व, इस कर्व पे, एट द पॉइंट वेयर इट कट्स एक्स एक्सिस। इसका मीनिंग क्या है कि हमने ऐसे पॉइंट पे लिखनी है इक्वेशन कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कट करती है उस पॉइंट पे। देखिए थोड़ा सा मैं डायग्राम से आपको आइडिया देता हूं। डायग्राम से, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इस कर्व का ग्राफ कहीं एक्स एक्सिस को कट करता है ऐसे, मुझे नहीं पता, मैं आपको आइडिया बता रहा हूं सिर्फ, ये मान लो यहां कट करता है। तो एक तो ये है कि ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट भी होगा, कर्व पे पॉइंट भी होगा, कॉमन पॉइंट होगा ये, और इस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो पहले पॉइंट निकाले हम कि किस पॉइंट पे कट करता है। तो इस पॉइंट के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमें जो पॉइंट चाहिए उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा कि ये कर्व की इक्वेशन नंबर 1 है, 1। तो पुट इन नंबर 1, पुट y इक्वल टू 0 इन नंबर 1। y को 0 हमने क्यों पुट किया, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, जिसके ऊपर इक्वेशन लिखनी है। और एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट हो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, आपको पता है। तो इसलिए हम पुट कर देंगे 1। तो y को 0 लिखा तो x-7 अपॉन x-2 x-3।
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x7 आ जाएगा। ये पॉइंट सपोज करता हूं मैं ए पॉइंट है, तो देयरफॉर पॉइंट ए हमारे पास आ जाएगा पॉइंट ए x7y0। तो हमने इस पॉइंट पे इक्वेशन लिखनी है टेंजेंट की। एक तो ये चीज होगी। दूसरा, आपके पास पॉइंट तो आ गया, आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी हो या नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी हो, तो आपने दो चीजों की जरूरत होती है उस पे, पॉइंट जिस पॉइंट पे लिखनी है और स्लोप। पॉइंट तो हमारे पास है x1 y1, ये पॉइंट है। स्लोप और निकालेंगे। स्लोप क्या होता है? dy बाई dx। तो पहले यहां से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई के बाद क्या आएगा देखो, y इज इक्वल टू x माइनस 7 और ये मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। अब आप इसको नंबर डालो 2। अब डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। ये मैं क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि स्लोप dy बाई dx होता है, तो y से आपको पता है dy बाई dx, तो u अपॉन v लगेगा। u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा v का स्क्वायर, v स्क्वायर, v एज इट इज, u का डेरिवेटिव 1। अब u एज इट इज, v का डेरिवेटिव ये 2x और माइनस 5 याद है। अब ये डेरिवेटिव जो है हमने इस पॉइंट पर निकालना है। ये तो किसी पॉइंट पे हो सकता है डेरिवेटिव। ये कर्व है, इस कर्व पे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं और इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव है ये, लेकिन हमें ए पॉइंट पे चाहिए। तो आप डेरिवेटिव एट x इक्वल टू एट ए 7 तो आपने क्या है कि इसमें x को 7 पुट कर दिया, तो x को 7 पुट करें, 7 माइनस 7 ही तो 0 हो जाएगा। इसलिए मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया था इसको, ताकि टाइम बच जाए आपका। और ध्यान दें एक बार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x को 7 पुट करेंगे तो 7 माइनस 7 0 0 0, ये तो देखने की जरूरत ही नहीं है। अब ये 0 हो जाए तो ये और ये सेम है, तो एक पावर तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगी पुट करने के बाद में, और नीचे नीचे बचेगा तो ये ऊपर तो बचेगा शायद जो है 1, और नीचे यदि आप पुट करेंगे वैल्यू तो 7 का स्क्वायर 49 और 35 और प्लस 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 55, दिस 1/2। आप अपने तरीके से कर लेना। मैंने क्या किया है कि 7 पुट करने के बाद में ये और ये कैंसिल किया है, ध्यान रखना। ठीक, कैलकुलेशन ये आ जाएगी, तो ये 1/20 आ जाएगा स्लोप इसका। ठीक है, 1/20 ये स्लोप m हो गया। अब पॉइंट ये है मेरे पास और स्लोप ये है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए इज, तो y माइनस y1 0 इक्वल टू m और x माइनस x1 7। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 20 उस साइड में चला जाएगा, 20y इक्वल टू x माइनस 7। अब 20y को साइड में, 7 उस साइड में, ये x माइनस 20y इक्वल टू 7। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई जो हम निकालना चाहते थे। यहाँ पे ये हम निकालना चाहते थे। अब कुछ और एग्जाम्पल भी आपके साथ डिस्कस करेंगे हम। हाँ जी, अब एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल 19 एग्जाम्पल देखिए आप। स्टेटमेंट पढ़ता हूं, क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, दोनों इक्वेशन लिखनी है, टू द कर्व एट द पॉइंट।
कर्व भी गिवन है हमें, कर्व इज x रेज टू पावर 2/3 प्लस y रेज टू पावर 2/3 इक्वल टू 2। और पॉइंट्स भी गिवन है, सपोज ए पॉइंट मान लेता हूं इसको मैं ए। पॉइंट्स भी गिवन है आपको और कर्व भी गिवन है, और हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी, नॉर्मल इक्वेशन लिखनी है। तो आपको पता है कि पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप की जरूरत पड़ेगी हमारे को। तो पहले टेंजेंट का स्लोप निकलता है कर्व से, नॉर्मल का नहीं निकलता, टेंजेंट का निकलेगा कर्व से। तो सबसे पहले आप ये करेंगे इसको कि ये एक नंबर इक्वेशन है, तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 2/3 आगे x की पावर 1 कम हो जाएगी, 1/3 x का 1, और 2/3 आगे y की पावर 1 कम हो जाएगी, 1/3 और y का dy/dx और 2 का 0। अब यहां से हम dy/dx निकाले तो पहले इसको राइट में लेके जाएंगे, dy/dx ये माइनस का हो जाएगा 2/3 और x रेज टू पावर 1/3, और इससे डिवाइड करेंगे 2/3 y रेज टू पावर 1/3, 2/3 कैंसिल। अब ये पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे तो x नीचे आ जाएगा और y ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा -y/x रेज टू पावर 1/3, इकट्ठी लिख दी। अब हमने जो स्लोप फाइंड आउट करना है वो ए पॉइंट पे निकालना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए, तो आपने क्या करना है कि 1 पुट करना है, x की 1/1, तो माइनस तो बाहर है, 1 की पावर 1/3, 1 का क्यूब रूट होता है -1, माइनस तो बाहर ही है, 1 का क्यूब रूट क्या होता है 1। और आपको पता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, अब एट 1 पॉइंट यही है दोनों का। तो इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइड, ये आपको फॉर्मूला मैंने लिखवाया है कि दो लाइन तो नॉर्मल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर होता है तो इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइड 1 हो जाएगा। आप देखो ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो इनकी प्रोडक्ट -1 आएगी। तो ये तरीका होता है करने का। तो ये टेंजेंट और नॉर्मल में से यदि आपके पास एक का स्लोप है, टेंजेंट का है या नॉर्मल का है, और जो है जिसका नहीं है वो निकालना है, तो जो है उसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन डायरेक्ट तरीका होता है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे हम एट ए पॉइंट इज, तो फॉर्मूला यही रहेगा, पॉइंट तो ये है y-y1 इक्वल टू mx-x1, और इसको सोल्व करोगे तो y-1 -x + 1, x को इस साइड में ले आएंगे, ये 2 आ गया। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए इज y-y1 इक्वल टू x-x1, और यहां से ये आ जाएगा y-1 इक्वल टू x-1, 1 से 1 कैंसिल, तो x-y इक्वल टू 0। ये नॉर्मल इक्वेशन है। फॉर्मूला दोनों का सेम ही होता है, सिर्फ आपने पॉइंट और स्लोप निकालना होता है, पॉइंट और स्लोप एक ही टाइप का मेथड है, ऐसे हम करते रहेंगे। अब इसमें 20th जो है वो लास्ट है, देखिए आज 20th में क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व है, पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ कर्व, x इक्वल टू a sin क्यूब t और y इक्वल टू b cos क्यूब t, cos क्यूब t, और t की वैल्यू आपको दी हुई है एट t इक्वल टू y/2, और हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, टेंजेंट की। तो आपको पता है कि टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए हमें पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो पॉइंट क्या होता है, x, y, x, y जो है वो पॉइंट होता है। तो आप पहले t की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें, तो ये पुट इन नंबर 1 और 2, ये 1 है और ये 2 है। तो पुट
t इक्वल टू पाई बाई 2 इन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो t की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे यहां पे, तो a साइन क्यूब पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 1 होता है तो a 1 का क्यूब a आ जाएगा, और y में पुट करेंगे पाई बाई 2 यहां पे, तो b cos क्यूब पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0 होता है तो 0 आ जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा, पॉइंट मान लो मैं a नाम रहता हूं, x कोमा y, ये पॉइंट आ जाएगा जिसके ऊपर हमने इक्वेशन लिख रही है। अब हम निकालेंगे स्लोप, स्लोप होता है dy बाई dx, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो आप लिखोगे डिफरेंशिएट 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू t, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाई dt, होल पावर का 3 आगे, एक पावर कम हो जाएगी साइन स्क्वायर t, साइन स्क्वायर t का कॉस स्क्वायर t, और y का डेरिवेटिव dy बाई dt, b सेम 3 आगे 3b कोस स्क्वायर t, ये पावर का डेरिवेटिव है। अब कोस t का हो जाएगा माइनस साइन t का हो। अब dy बाई dx निकालना हमने, क्योंकि स्लोप तो dy बाई dx होता है, तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ये हम वहां निकाल के आए हैं प्रीवियस चैप्टर के अंदर। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, dy बाई dt ये है, माइनस आगे आ जाएगा 3b cos स्क्वायर t sin t, और नीचे आएगा ये जो है dx बाई dt, ये रहा 3a sin स्क्वायर t cos t, 3 से 3 कैंसिल, एक पावर से एक पावर कैंसिल, एक पावर से एक कैंसिल, तो माइनस b बाई ए कोस अपॉन साइन हो जाएगा cot t। अब पाई बाई 2 पे डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि पाई बाई 2 पे पॉइंट निकाला है हमने, पाई बाई 2 पे डेरिवेटिव निकालना है। तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू पाई बाई 2 इज, तो आप dy बाई dx में पुट करेंगे t इक्वल टू पाई बाई 2, यहां पाई बाई 2 पुट करेंगे b बाई a और cot पाई बाई 2, और cot पाई बाई 2 होता है 0, क्योंकि टेंजेंट पाई बाई 2 होता है इन्फिनिटी, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल cot होता है 0, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है आपको पता है 0, तो ये 0 आ जाएगा, क्यों माइनस b बाई a इंटू 0 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है स्लोप होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ये पॉइंट से, ए पॉइंट पे a एंड 0 इज, फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू 0x माइनस x1, या अब 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो यहां से y इक्वल टू 0 आ जाएगा, और y इक्वल टू 0 आपको क्या होता है पता, आपको y इक्वल टू 0 x एक्सिस की इक्वेशन होती है, विच इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि इस कर्व पे पाई बाई 2 पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो x एक्सिस आती है, ये मीनिंग है इसका, ऐसे हमने करना है। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े आराम से आप सोच के करना। इसमें इक्वेशन टेंजेंट की लिखनी है, नॉर्मल की लिखनी है, तो पॉइंट और स्लोप चाहिए। आपको स्लोप गिवन होगा तो आप पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉइंट गिवन है तो स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों होने के बाद आप इक्वेशन लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।